हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंडा और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी, उसकी आज 5वीं क्लास है। और आज 5वीं क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, जितनी भी हमने पीछे की जितनी भी क्लासें पढ़ी है 1 से लेकर 4 तक, उसका रिवीजन करेंगे। उसके जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे उन कंसेप्ट को आज अपन अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख रहा है। मैं यहाँ पे सारा हूँ, सभी के आंसर इधर लिख देता हूँ। मैं आज 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और इन क्वेश्चन को अपन तरीके से समझते हुए और प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इस क्लास को आज प्रॉपर सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है माइनस, फिर कोष्टक लगा रखा है 7 - 9 प्लस, फिर कोष्टक लगा रखा है -4 -8 और कोष्टक बंद। इसको हल करना है। करें शुरू। यहाँ पे देखिए पहले माइनस है, माइनस लिख दो, लिख दिया माइनस। अब पहले कोष्टक को हल कीजिए। कोष्टक के अंदर क्या है, माइनस के प्लस के 7 और माइनस का 9, तो जुड़ेंगे घटेंगे, घट जाएंगे। तो 9 में से 7 गए 2, और वो भी कैसा बचेगा, माइनस का। क्या ये क्लियर है आपके? हमने कल जोड़ा बाकी की है, फिर प्लस का निशान तो प्लस लगा दो। अब देखिए -4 और -8 कितने बन गए, जुड़ेंगे घटेंगे। देखिए दोनों भाई भाई हैं, जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, -12। अब इनको और हल कर लो। ये देखिए अंदर भी बाहर देखिए, एक संख्या के आगे 2 निशान है तो क्या करोगे, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये तो बन जाएगा +2, ये प्लस माइनस -12, और उत्तर कितना आ जाएगा, -10। समझ में आया? अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो क्या करोगे, आज 5वीं क्लास है, आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास लीजिए। पेन कॉपी अपने हाथ में रखिए और जितना पढ़ा रखा है उतना कीजिए, और जो होमवर्क दे रखा है साथ में कीजिए। फिर मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हल नहीं होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके माइनस, फिर कोष्टक है -18 प्लस 8, फिर माइनस है, कोष्टक स्टार्ट है 20 - 4 और कोष्टक बंद। इसको हल करना है। तो सबसे पहले जो अपन कोष्टक है इनको हल कर लेते हैं। तो पहले चिन्ह कैसा है, माइनस का लगाया, -18 माइनस कर 8 प्लस का है, जुड़ेंगे घटेंगे, घट जाएंगे। तो 18 में से 8 के कितने बचे, -10। अब चिन्ह किसका है, माइनस का, तो चिन्ह लगा दो। 20 में से 4 गए, घटेंगे जुड़ेंगे जो भी आपको पता है कीजिए। 20 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 16, वो भी प्लस का। अब हल करो। देखिए 10 के आगे 2 निशान है, एक दोनों ही माइनस के हैं, तो हमेशा संख्या के आगे हमेशा एक निशान होगा, चाहे वो प्लस का लिख लो चाहे माइनस का लिख लो। तो जब 2 निशान आ जाए तो आपस में गुणा करवा दो, और गुणा का कंसेप्ट आपको बता रखा है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यानी जब 2 चिन्ह समान हो जाएं और उनको अपन गुणा करना चाहेंगे तो दोनों समान चिन्ह है तो वो हमेशा प्लस में बनेंगे। तो ये तो बन जाएगा +10। अब यहाँ पे देखिए, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इसके आगे एक ही चिन्ह है माइनस का, लेकिन 16 के अंदर भी कोई चिन्ह है प्लस का, तो प्लस माइनस -16। या फिर ऐसे देख लो, आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस मान लो, आप मान सकते हो, या फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कुछ भी कर लो अपने तरीके से। अब बोलिए जुड़ेंगे या घटेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 6 बचेंगे, और किसका बचेगा, जो बड़ा है ये लीजिए। समझ में आया? उतारिए, आगे देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोष्टक लगा रखा है कोष्टक लगा रखा है 50 प्लस, फिर वापस छोटा कोष्टक है -60, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस, बड़ा कोष्टक -15, फिर माइनस, फिर छोटा कोष्टक है उसके अंदर -2 और फिर कोष्टक बंद।
हमें हल करना है। यानी इस कोष्टकों को बनाने का तरीका ये होता है, कोष्टक कब आता है ये बताइए, ये छोटा कोष्टक है, ये बड़ा है, या फिर ये मंजिला है? ये कोष्टक कब आते हैं? जब कोई संख्या है, उस संख्या के आगे दो निशान आगे एक साथ, यानी माइनस का, ये लिखा। अब क्या करोगे? या फिर मैं ऐसे लिख दूं, आगे लिख दिया मैंने 5 और फिर ये संख्या बन गई, तो क्या आपके भी समझ में आएगा? यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे 5 माइनस माइनस 2, तो आप क्या करोगे? और यदि ऐसा आपने लिख लिया कॉपी के अंदर और जो टीचर कॉपी चेक करेगा, तो क्या उसके समझ में आएगा? इसलिए जब दो निशान एक साथ आ जाएं तो एक को कोष्टक में बंद कर लेते हैं। अब आपके भी समझ में आ जाएगा कि 5 है और 5 में से क्या घटा रहे हैं, माइनस का 2 घटा रहे हैं। तो जो कॉपी चेक करेगा उसके भी समझ में आ जाएगा, आप भी क्वेश्चन देखोगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा। इसलिए इन कोष्टकों को लगाया जाता है। यानी दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो एक चिन्ह को आप कोष्टक में ले सकते हो, और वो भी चिन्ह कौन सा, जो संख्या के पास वाला है। देखिए इन दोनों में चिन्ह में से ये पास है तो इसको कोष्टक में लिया है, ना कि इसको लिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको हल कीजिए। ये 50 है, इसको 50 ऐसा कैसा लिख दो। यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस के 60। क्या समझ में आया? कोष्टक है तो कोष्टक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस का निशान, इसको हल कीजिए, कोष्टक है लगा दो। ये कैसा है, माइनस के 15, तो लिखा माइनस के 15। अब देखिए यहाँ पे वापस चिन्ह आगे 2, अगर चिन्ह 1 होता तो कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अब चिन्ह कितने आ गए, 2 आ गए, तो 2 आते 1 को कोष्टक में ले लिया, तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये प्लस के 2 और ये कोष्टक बंद। क्या इतना समझ में आया? आपके ये तो समझ में आ गया कि सर आपने कोष्टक क्यों लगाया। क्यों? क्योंकि जब दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो एक को कोष्टक में बंद करना होता है, और वो भी कौन सा, जो पास में है उसको कोष्टक में बंद कर लो, इसलिए कोष्टक लगाए जाते हैं। और कोष्टक हटेंगे तो कोष्टक आपको नियम कौन सा बताएगा, गुणा वाला, कि आपस में गुणा करवाइए। अब यहाँ पे देखिए ये 50 और ये 60, अब यहाँ पे कोई कोष्टक नहीं है, इसका मतलब आपको जोड़ना या घटाना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, दोनों भाई भाई हैं क्या, नहीं है, तो घटेगा। तो 60 में से 50 गई 10, और चिन्ह किसका आ जाएगा, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन है, 60। प्लस का निशान, प्लस का निशान लगाइए। यहाँ पे देखिए ये 15 और ये प्लस के 2, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जुड़ेंगे घटेंगे, घटा दो। तो 15 में से 2 गए 13, और बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखिए मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे चिन्ह लगाया था, अब मैं मिटा देता हूँ। अब बोलिए क्या समझ में आएगा आपके कि सर ये तो माइनस का है। देखिए जिस संख्या के आगे चिन्ह जिसका होता है वो संख्या उसी की होती है। 10 के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, लेकिन 10 के पीछे भी प्लस है, तो अपन प्लस वाले को नहीं देखेंगे, अपन क्या करेंगे, जो 10 के आगे चिन्ह है वो देखेंगे। तो ये 10 तो कैसा है, माइनस का। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब ये क्या बना, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या आपके समझ में आएगा, आएगा क्या समझ में, नहीं आएगा। तो इसको मैंने क्या किया, कोष्टक में बंद कर दिया। ये केवल आपके समझने के लिए। अब क्या आपके समझ में आ जाएगा कि ये माइनस का 10 तो ऐसा का ऐसा आएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और ये बन गया 13 बन गए। अब ये देखिए, अभी आप क्या आराम से, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों भाई भाई हैं, और भाई भाई होगा तो जुड़ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, माइनस के 23। क्या समझ में आया? यदि आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको दोबारा अगली क्लास में आराम से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी क्लास अपना समय, पढ़ाने वाले हम, बताने वाले हम, केवल सीखने वाले आप हो। क्या समझ में आया? मिटा दूं इसको, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 4 नंबर देखिए, उतारिए इसको। पहले कोष्टक है 32 माइनस 20,
कोष्टक बंद -25 प्लस कोष्टक के अंदर -5 और फिर कोष्टक बंद करने की कोशिश कीजिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये लिखा तो 32 लिख दो, ऐसा कैसा लिख दिया। इसके अंदर कोई निशान नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे 20 का कोई निशान नहीं है, नहीं ना, तो आप इसका कोष्टक हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चिन्ह तो एक ही बन रहा है। या फिर अगर आप कोष्टक में रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 20 कैसा है, प्लस का ही तो है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, अपने आप माइनस ही बनेगा। तो कोष्टक लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन ये आपकी सुविधा है, केवल आपको समझने के लिए कि आपके कोष्टक कैसे हटाओगे कैसे नहीं हटाओगे, बनेगा तो यही। इसको कोष्टक में बंद कर लो एक बार। अब माइनस का निशान माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये 25, अब ये देखिए कोष्टक 5 के आगे माइनस कोष्टक में है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस के 5। समझ में आया? आ गया। 32 में से 20 घटेगा जुड़ेगा, माइनस का तो घटेगा, तो घटा दो। वही तरीका देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका पहला अंक और इसका पहला अंक, 2 में से 0 घटाइए 2, 3 में से 2 घटाइए 1, प्लस का या माइनस का, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का घटेंगे, तो 25 में से 5 गए 20, ये लिखा 20। अब क्या करोगे, अब जुड़ेगा या घटेगा, 12 तो है प्लस का, 20 है माइनस का, तो भाई भाई थोड़े ना है, नहीं है तो घट जाएंगे, तो 8 बच जाएगा और वो भी माइनस का। क्या आपके भी इतना ही उत्तर आ रहा है? ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब 5वें पे आइए। क्वेश्चन दे रखा है कोष्टक 10 माइनस -100 प्लस 120 माइनस -120। आइए अब ये बताइए, जो पहला क्वेश्चन है वही कोष्टक वाला, तो और सब दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, प्रॉब्लम आपके भी दिक्कत ना आएगी। तो ये देखिए 100 है माइनस और ये कोष्टक में 100, यही तो है। अगर मैं इस कोष्टक को हटा देता हूं तो क्या आपके कुछ समझ में आएगा? ये मान लीजिए मैंने एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, यानी कोई पेपर आप दे रहे हो उसमें मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे कोष्टक लगाना वो भूल गया और मिस प्रिंट हो गया, तो आप क्या समझोगे इसका? आपको समझ में आएगा? बोलिए, कुछ आएगा समझ में? नहीं आएगा। तो इसलिए ये कोष्टक लगाए जाते हैं, बाकी आपको डराने के लिए नहीं लगाए जाते, ये केवल आपको समझाने के लिए लगाए जाते हैं। और आप क्या करते हो, इनसे डरते हो, कर रहे कोष्टक आ गया अब क्या करें। ये कोष्टक आपको समझाने के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। आगे देखिए प्लस, ये प्लस कितना है, कोष्टक 120 माइनस -120, वापस वही बात। अगर मैं इस कोष्टक को मिटा दिया, मैंने मिटा दिया इसको, कुछ समझ में आएगा? नहीं आ रहा समझ में? अब यदि मैंने कोष्टक लगा दिया तो आप कहोगे सर कोष्टक तो हमारे ही हैं, हमारे अपने ही हैं, हमें सुविधा हो, हमें पर्सन को समझने में आसानी हो, इसलिए ये कोष्टक लगाए जाते हैं। हल कीजिए, ये 100 माइनस माइनस प्लस के 100, कोष्टक लगा दो, क्या दिक्कत है। 120 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 120, ये 100 कितने हो गए 200, और ये कितने हो गए 240, कितना उत्तर आ जाएगा 440। समझ में आया? जिनको समझ में आ गया 5वां क्वेश्चन कीजिए, जिनको समझ में आ गया 5वां क्वेश्चन कीजिए। पढ़ाने का मजा इस बोर्ड पे। 5वां क्वेश्चन देखिए, नहीं 5वां हो गया, 6ठा क्वेश्चन कीजिए, सॉरी 5वां तो मैंने बता दिया।
अगला क्वेश्चन है छठा, ये कीजिए आप। क्वेश्चन है 235, 235 यानी 235, 235 माइनस, ये लिखा माइनस, पहले क्या है 200, पहले लिख लेता हूँ मैं पूरा, 200 माइनस का 100 प्लस माइनस के 50। क्वेश्चन ये, इसको तो ऐसा लिख दो, ये तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब क्या करोगे, ये चिन्ह माइनस का तो माइनस, ये 200 200। अब क्या करोगे, ये देखिए, अगर ये कोष्टक हटाया तो क्या आपके कुछ समझ में आएगा, कुछ पल्ले पड़ेगा आपके, नहीं, तो कोष्टक लगा दे। इसका मतलब कोष्टक आपका है माइनस माइनस प्लस के 100, ये प्लस माइनस माइनस के 50। हल कीजिए, ये 235 माइनस, इसको हल कीजिए, देखिए ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ जाएंगे, कितना बन गया 300, और माइनस के 50, 235 माइनस 300 में से 50 घटाइए, कितना बन जाएगा 250। ठीक है। अब यदि मैंने इस कोष्टक को हटा दिया, यहाँ पे देखिए, अब यदि मैंने इस कोष्टक को हटा दिया तो क्या आपको कोई कंफ्यूजन होगा, बोलिए, क्योंकि 250 के आगे निशान तो केवल किसका है, माइनस का ही तो है, तो क्या आपको कोई दिक्कत आएगी। अब चाहे कोष्टक लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि कोष्टक में किस संख्या को रखा जाता है, जो संख्या माइनस की हो। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी देख लीजिए, जो माइनस की संख्या है उसी को कोष्टक में लगा रखा है। कितना आ जाएगा 15, ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का। समझ में आया। छठा क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अगला कीजिए सातवां क्वेश्चन कीजिए। सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, माइनस के 7 माइनस के 9 में से माइनस के 4 माइनस के 8 घटाइए। क्वेश्चन तो यही है, ये आंसर लिखा, पहले लिखा माइनस के 7 माइनस के 9, कोष्टक में लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, में से माइनस के 4 और माइनस के 8 घटाना है, ये लो घटा दिया। हल करो, ये तो आसान है, दोनों भाई भाई हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 16, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, माइनस का निशान ये लगाया, ये कितना बना 8 4 12, और वो भी कैसा, माइनस का। अब बोलिए मेरे को यहाँ पे कोष्टक लगाना है या नहीं लगाना है, आप बताओ, यहाँ पे कोष्टक लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो आपको कुछ समझ में आएगा कि यार ये दो चिन्ह ये पैट्रिसी के क्या बना रखी है, तो इसको कोष्टक में लेना पड़ेगा। अब देखिए माइनस के 16 माइनस माइनस प्लस प्लस के 12, जुड़ेंगे घटेंगे घट जाएंगे, कितना उत्तर आ जाएगा 4, और वो भी माइनस का। क्या ये क्लियर है, समझ में आया, आ रहा है समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 8वां, 7वां हो गया कंप्लीट, 8वां कीजिए। 8वां कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको दे रखा है माइनस कोष्टक माइनस के 18 प्लस के 8 में से माइनस के 20 प्लस के 4 घटाइए। हल कीजिए, इसको लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखना प्रारंभ कीजिए। तो देखिए मैं लिख देता हूँ आंसर, माइनस के 8 प्लस के 8
माइनस तो है, माइनस के 4 प्लस के 4, माइनस के 20 प्लस के 4, यही तो है। ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, जुड़ेंगे घटेंगे घट जाएंगे तो माइनस के 10, माइनस ये जुड़ेंगे घटेंगे घट जाएंगे तो माइनस के 16। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस के 10 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस और प्लस के 16, कितने बन गए, प्लस के 26। क्या इतना क्लियर है? मिटा दूं? आगे आइए, नवा क्वेश्चन देखिए, 8वां हो गया, नवा देखिए। क्वेश्चन है -50 प्लस माइनस के 60 में से जोड़ना है तो प्लस लगा दिया, माइनस के 15 माइनस माइनस का 2, यही तो है। इसको माइनस ऐसा कैसा रखो, 50 लिखा प्लस माइनस माइनस के 60 प्लस ये 15 लिखा है ऐसा कैसा माइनस का, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस के 2। ये माइनस कितना बन जाएगा, 50 में से 60 गए 10 और वो भी माइनस का, प्लस यहाँ पे माइनस का कितना बन जाएगा 13, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, कितना उतरा जाएगा माइनस के 3। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर भी हो गया, 10 नंबर। ये दे रखा है 212। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है 212 माइनस 20, तो साफ साफ दिख रहा है 212 में से 20 घटाना है, कितना बनेगा। तो देखिए 212 में से 20 घटाया तो 2 9 192, क्या सही है? 192 10 102 202 212 सही, 192 हो गया। में से जोड़ना है, ये जोड़ा, इसको कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 25 है, इस 25 को लिखा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस बन रहा है तो प्लस माइनस माइनस के 35, कितना आ जाएगा ये 192 और ये, इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, 35 में से 10 गए, सॉरी 25 गए 10 तो माइनस के 10 और प्लस माइनस माइनस तो 192 माइनस 10 यानी 182। क्या क्लियर है? समझ में आया? इसी प्रकार आप जिस भी क्लास में हो, ये चीज़ है, ये केवल 9th और 10th में नहीं है, लेकिन उससे पहले जितनी भी क्लासें हैं उनकी जो मैथ्स की किताब है उसकी जो पहली प्रश्नावली है उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। तो जिसका भी ये बेस कमज़ोर है तो वो कोई सी वो किताब लीजिए, उसकी पहली प्रश्नावली निकालिए और क्वेश्चन को हल कीजिए। कंसेप्ट यही होगा, हर चीज़ यही लागू होगी, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, उसमें इम्प्रूव मिलेगा आपको। इसलिए मैंने इसको नाम दिया हीरो वाली क्लास। क्यों? क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट करोगे फिर आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, आप मैथ्स को हल करोगे तो आपको मज़ा आएगा। आप कहोगे यार ये तो मेरे को आ रहा है, ये तो मेरे को आ रहा है। और इसी प्रकार आपकी गणित है वो मजबूत होती चली जाएगी। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और साथ में यदि ये वीडियो आपके साथ साथ
आपके परिवार या आपके दोस्तों के लिए भी यूज़फुल हो तो उन्हें भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक होगा गुणा और भाग। हमने अभी तक कल जोड़ और बाकी पढ़ा है, अब अपन पढ़ेंगे गुणा और भाग। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीपल और डिवाइड। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।